इसलिए इस समय आने वाली होली के पर्व पर भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद एवं आशीर्वाद। होली से लेकर रंग पंचमी तक आपको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद कि आपके जीवन में खूब रंग बिरंगी दुनिया रहे, खूब आप खुशहाल रहें, खूब हंस खेल के अपनी होली मनाएं और जीवन में खूब रंग बिरंगे रहते हुए बढ़िया चमकते रहें, मुस्कुराते रहें, भाईचारा आपका अमर रहे। ये पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। साथी, होलिका दहन जिस दिन अपने यहां होलिका जलती है उस दिन का पर्व बड़ा महत्व उस पर्व का है। हमारे यहां जब यह माचिस की प्रथा नहीं थी, माचिस नहीं थी, उस दौरान हम घृष्ण क्रिया से अग्नि प्रज्वलित करते थे और प्रज्वलित करने के बाद एक विशेष अवसर पर जैसे होलाष्टक जो आ गया तो जब होलिका जल जलेगी उस दिन जो रात्रि की जो अग्नि होती है उसी में से अग्नि ले जाते थे और वो पूरी बरस भर हमारे यहां जलती रहती थी, उसी से अग्नियां जाती थी। अड़ोस पड़ोस में भी यदि किसी के यहां चूल्हा जलता था तो उसी से एक अपनी अग्नि को अग्नि से ले जाते थे। ये आपने अपनी प्राचीन मान्यताओं को सुना है। इसका बहुत बड़ा पर्व है। ये अग्नि को, इस भस्म को और उस अग्नि के तप से कितने प्रकार के कार्य होते हैं, कितनी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। विशेषकर तांत्रिक विधि के अनुष्ठानों के लिए सबसे बड़ा महत्ववान यह पर्व है होलिका दहन वाला। उस दिन तांत्रिक विधि से साधना की जाती है। इसकी जो अग्नि अपने घर ले जाते हैं, यह अग्नि का बहुत बड़ा महत्व होता था और है। लेकिन कहते हैं ना, तो विज्ञान के युग में है, तो विज्ञान के युग में है तो इसलिए तो हम लोग बहुत नुकसान पा रहे हैं। हम विज्ञान के यंत्रों को, विज्ञान के मशीनरों को, लाइट की सत्ता को मना नहीं कर रहे कि स्वीकार मत करो, स्वीकार करो, लेकिन प्राचीन मान्यताओं को भी मत भूलो। इसको बढ़िया से इस पर्व को मनाना है। और जिनके घर में प्रहलाद जैसे शुभ रतन यानी कि पुत्र रतन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो होलिका की जो राख है, जो वशम है, उसको लिया करके अपने घर में रखे। जिन माता को प्रहलाद चाहिए, हरि भक्त चाहिए, उनको अपने बाजू में बांध करके रखना है। उनको शीघ्र ही गर्भाधान होगा और हरि नाम संकीर्तन मन में करते चले। मैं गारंटी देता हूं वो रक्षा बांधने मात्र से, बिगर मंत्र के, बिगर अनुष्ठान के, उस रक्षा बांधने मात्र से, उस भभूति को बांधने मात्र से 3 महीने के अंदर गर्भवती हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, हरि संकीर्तन करते रहना, राम नाम संकीर्तन करते रहना, क्योंकि उसमें संगे एक और है। उस भस्म में कौन की भस्म है पता है? बुआ जी की। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो रक्षा को बांधने से 3 महीने के अंदर गर्भवती और वही वर्ष नहीं आ पाएगा और आपको शुभ संतान प्राप्त होगी, पुत्र प्राप्त होगा। एक सज्जन ने कहा, महाराज मुझे पुत्र चाहिए, इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि संतान हमेशा नेचुरल अपने कर्म विधान के आधार पर शुभ तिथि में गर्भाधान करना चाहिए। गर्भाधान कब करना चाहिए? शुभ तिथि में। पंचांग को देखें, अपने पुरोहित से पूछें, तब उस प्रकार की क्रिया करें। जब वो बीज बोएं, मैं गारंटी देता हूं आपके घर में शुभ संतान प्राप्त होगी। पहले भी लोग जैसी संतान चाहते थे उस जैसा ही नक्षत्र ढूंढते थे, उसी नक्षत्र में उस प्रकार की संतान के लिए गर्भाधान की क्रिया से कर आगे मनोकामना पूरी करते थे। ऐसा शास्त्र पुराणों में है कि हमें सात्विक देविक संतान चाहिए या तामसिक चाहिए, राक्षस प्रवृत्ति की संतान चाहिए या देविक, तो उसके नक्षत्र के आधार पर जैसा गर्भाधान उस स्थिति में करोगे उसी ही संतान प्राप्त होगी। लोग कहते हैं हम तो जिंदगी भर पूजा पाठ करी, लेकिन ना मालूम ये नालायक मेरे घर में जन्म गया, जब से जन्मा, जो बड़ा हुआ तब से उसने मेरा विनाश कर दिया। विनाश नहीं कर दिया, तुम निकल लिया। तुमने सोच के मंथन करके गर्भाधान क्यों नहीं किया? अब तो टाइम ही नहीं है, चाहे जब गर्भाधान, बच्चा हो जाए बस, कभी भी हो जाए। इस बात को अच्छे से, मेरी बात को समझना। मैं जो बात कर रहा हूं हमने महर्षि और संतों के मुखारबिंद से सुना, गुरु वचन सुने, उस आधार पर मैं बोल रहा हूं। मैं बड़े लोगों को सीख नहीं दे रहा हूं, गुरु होने के नाते इस बात को जैसे मैंने सुना वही बात मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि गुरु होने के नाते और आप लोग मुझे अनुसरण कर रहे हैं इसलिए। एक आए बोले, महाराज क्या हमारे यहां डॉक्टर ने मुझे पेट में लड़की बताई है कि लड़का हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बताया? लड़की। हमने कि लड़का हो जाएगा। तो हमने कि जब मैं बताऊंगा कि लड़का है वो लड़की बना देगा क्या? डॉक्टर बना देगा?
बोले नहीं। तो हमने ऐसे ही हमने जब देख लाओगे लड़की है फिर लड़का आएगा कहां से, क्या जादू है क्या? या तो भगवान पे विश्वास कर लो या फिर मशीन पे विश्वास करो। एक बोला महाराज हमारे डॉक्टर ने लड़की बताई। हमने कहा अच्छा कहां दिखाया? बोले हमने झांसी में। हमने कहा मैं अभी देखता हूं। मैंने कहा जाओ लड़का होगा। बोले महाराज डॉक्टर ने लड़की बताई, ध्यान रखियो नहीं बाद में रखाओ, मैं आपका जोड़ जाऊंगा, मैंने छोड़ जाना। जब वो लड़का उनका बिटिया को बच्चा हुआ तो लड़का हुआ, लड़की गई कहां? हमने ये हनुमान जी की कृपा है। वही डॉक्टर की फिर मैं बात कर रहा हूं, कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं झांसी के। आप जाके डॉक्टर राघवेंद्र के यहां पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जब वो फिर मेरे पास आए दूसरे प्रकरण वाले, महाराज बताओ हमारे पेट में क्या है? हमें तुम्हारे पेट में लड़की। डॉक्टर बोला लड़का, भाई लड़की। डॉक्टर की दोनों बात कैंसिल। लेकिन सच्चाई यह है हमने नहीं बदलता। डॉक्टर को डर लगता है कि हमने कह दी लड़की, कहीं कोई पुलिस वाले ना हो, ये कोई जांच वाले ना हो तो कहते भैया लड़की है, लड़का है। तो कई डॉक्टर तो जान में की लड़का बता देते हैं। हम उनकी पद्धति का विरोध नहीं कर रहे। और कई बार डर के मारे जिन्हें देखा कि पुलिस वाला मेटा तो भैया तुम क्या चाहिए, लड़का लड़की? लड़की। बिल्कुल आपकी कामना पूरी है, आपको बधाई। आप अरे वही हुआ डॉक्टर ने कह दिया। तो कई बार डॉक्टर लोग भी कानून के दायरे में रहकर कानून हाथ में नहीं ले सकते, ऐसे हम भी नहीं ले सकते। जब मशीन तंत्र वाले पाप से बचते हैं तो हम क्यों पाप करेंगे? हम तो देव शक्ति के माध्यम से बता रहे हैं। हां इतना जरूर है, जब आप गर्भाधान करते हैं, जब संतान की प्राप्ति के लिए आप किसी मंदिर में जाते हैं, मठ में जाते हैं, तो कोई सदगुरु से आप प्रार्थना करते हैं कि हमारा लड़का नहीं है, लड़कियां हैं। तो लड़का कैसे होगा? हमारी पत्नी इस समय गर्भवती है। हां मैं इतना छाती ठोक के घोषणा कर सकता हूं, 16 हफ्ते के पहले यदि जानकारी मिल जाती है कि हमें लड़का चाहिए, तो उस दौरान जब वो बनता है सेट, जो नक्शा होता है जिस पर ब्लड चलता है, 2.5 महीने जब होते हैं, 2 महीने के ऊपर जाते हैं, जब 2.5 महीने में प्रवेश करते हैं तो वहां से लिंग बनता है। उस अवस्था में मैं आनंद रामायण के हवाले से बोल रहा हूं, जिसको पढ़ना पढ़ लें, जिसको पढ़ना है तो भविष्य पुराण के हवाले से बोल रहा हूं, मैं देवी पुराण के अंतर्गत बोल रहा हूं, मैं 18 पुराणों के अंतर्गत बोल रहा हूं। मैं कोई तथाकथित जैसे डॉक्टर्स अपनी बुक पढ़ करके डॉक्टर बनते हैं, ऐसे मैं 18 पुराण 6, 7 उपनिषद आदि को पढ़कर मैं गुरु बना हूं, और गुरु बनाने के लिए प्रेरणा देता हूं कि शास्त्र पुराण पढ़ो। तो उस अवस्था में यदि आपको लड़का चाहिए और 1 ही महीना हुआ है, 1.5 महीना भी हो गया, कोई बात नहीं, तो भगवान शंकर को ढालो जल दूध। और जब शंकर भगवान को ढालने जाएं, जल चढ़ाने, तो साथ में दूध ले जाएं, और दूध के साथ में एक नींबू की जड़ ले जाएं, और नींबू की जड़ शंकर भगवान की पिंडी पर रखें। पहले जल चढ़ाएं, फिर गाय का दूध चढ़ाएं। और वो गाय कौन सी होना चाहिए? देसी गाय, श्यामा गाय। मुकेश गुप्ता जी को पता होगा इस बात को। और वो नींबू की जड़ भगवान शिव के लिंग पर रखना है, और जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है। दूध और वो जड़ी हाथ में मांग लेना है, और वही घर पे जाकर के पीस के दूध में पी लेना है, जाओ लड़का होगा। इसमें कोई भी विज्ञान के लोग जांच कर लें, ये सफल और शुद्ध प्राचीन मान्यता। अथर्ववेद भी यह कहता है कि नींबू की जड़ भगवान शिव पर चढ़ा करके दूध श्यामा गाय का अभिषेक करें, और भगवान शिव से उतरी हुई औषधि को और वहीं के जलेबी से टपका हुआ दूध एक चुल्लू अपने पात्र में डाल लें, और जड़ को मांग ले, घर में पिस के ग्रहण कर ले। मैं गारंटी देता हूं लड़का होगा। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन यह सफल प्रयोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यह ध्यान रखें, यह देवताओं की संतान है, यह संतान देवतुल्य होगी, उनकी ही विचारधारा के अंतर्गत होगी। बाद में मत कहना कि हमारा लड़का तो 2-2 घंटा 6-6 घंटा पूजा कर रहा। यदि फिल्म दुनिया वाले बच्चे चाहिए हो तो डॉक्टरों से मांगो कि मुझे तो अमिताभ जैसा चाहिए, हमें धर्मेंद्र साहब जैसा चाहिए। हाँ? कि आज की कितने हीरो किसकी शक्ल में चाहिए? वैसे हमारे यहां यह भी कहा गया है कि जैसी भी संतान चाहते हैं, जिस प्रकार चाहते हैं, उस प्रकार का माहौल बनाइए। हमारे घर में डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं, जब कोई माता बहन गर्भवती हो जाती है तो उनके आसपास में छोटे छोटे बच्चों के चित्र लगवा देते हैं, और एक बुक दे देती है कि आप देखिए किस समय तुम्हारा बच्चा इतने महीने का हो गया है, इस समय इस स्थिति में है। लेकिन कई बच्चे जन्म लेते ही वो दंड हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं कि वो पूरे 9 महीने बाप माता की आपस में लड़ाई सुनते हैं, घर की किटकिट सुनते हैं, इसलिए बच्चे उसे बन जाते हैं। कई लोग महाभारत से बच्चे जाते हैं, महाभारत करने लगते हैं। इसका प्रमाण है कि जब अभिमन्यु जब घर में था तो अर्जुन चक्रव्यूह का भेद अपनी पत्नी को सुना रहे थे। मेरी बात सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो?
तो वो 7 द्वार का पूरा कहानी सुनी होगी, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा रचा गया था, जिसमें अभिमन्यु का वध हुआ था। तो ये प्रमाण लॉजिकल है। यदि ईश्वरवादी संतान चाहिए तो राम नाम संकीर्तन करना है, साथ में बच्चे को क्या बनाना है, किसकी शकल में चाहिए, उस फोटो को अपने सामने लगाइए। तो इसलिए हमारे यहां प्राचीन लोग रामायण सुनवाते थे बहुओं को, बढ़िया सुंदर सुंदर आख्यान, अच्छे अच्छे विषयों की चर्चा, तब वो संतानें ऐसी होती थी। ऐसा हमने अपने बड़े बुजुर्ग, अपने गुरुजनों के मुख से ऐसा सुना, और वह मैंने अपने शिष्यों पर प्रयोग किया, और उन शिष्यों के वो बच्चे ऐसे हुए जो आज देवतुल्य भी कुछ बच्चे हैं, जिनको हम भी कहते हैं क्या भगवान की कृपा कि इनके अंदर साक्षात नारायण का दर्शन होता है, लक्षण होते हैं, विचारधारा होती है। तो कैसे बच्चे चाहिए, कैसी संतान चाहिए, कैसे गर्भाधान करना है, उसके लिए भी हमको पंचांग, ज्योतिष, गणिताचार्यों से पूछना पड़ेगा, और जैसी संतान चाहिए उसी प्राप्त हो जाएगी। हम और आप बदल गए हैं, ईश्वर पराशक्तियों का योग व्यवस्था, क्रियाएं नहीं बदली। हम और आप बदलने के कारण व्यवस्थाएं बदल गई हैं, लेकिन हमारे यहां पराशक्तियों के ऊपर आज भी वो शास्त्र पुराण उपस्थित है, और आज भी वही माहौल, वही स्थिति, वही परिस्थिति, वही योग वाली संतान प्राप्त कर सकते हैं, और वो योग निर्मित कर सकते हैं। हमने जितना समझा वो बता रहा हूं, सिर्फ मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। हमारा तो काम है, आप प्रश्न करोगे उत्तर दे दूंगा, समाधान तो हनुमान जी पंडोकर सरकार करेंगे, और आपकी आस्था श्रद्धा होगी तो सफलता मिल जाएगी, नहीं तो मैं भगवान नहीं हूं।